नमस्कार दोस्तों। कोरोना का आक्रमण, कोरोना का कहर अपने चरम पर है। तकरीबन पिछले 20-25 दिनों से कोरोना का जो ये कहर है, इस कहर को एक कमरे के भीतर आइसोलेशन में रह कर के बहुत नज़दीकी से देखने की कोशिश की। इस दौरान बहुत सारे मित्र, बहुत सारे हमारे पुराने और नए साथी जिनके साथ लंबा आत्मीय संबंध रहा, वो काल के गाल में चले गए। वो काल ने उनको निगल लिया। आज जब कोरोना अपने चरम पर है, तो ऐसे में सरकार की व्यवस्थाएं क्या हैं, ये जांचने की मैंने कोशिश की। और आज सुबह मैंने ये प्रयास किया कि आखिर सरकार और जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी जो व्यवस्था है, वो किस रूप में काम करती है। मुझे बड़ा दुख हुआ दोस्तों, मैं बड़ा आहत हुआ ये जान कर के कि हम सब लोगों को, हम कोरोना से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। मैं आप सबसे ये अपील करना चाह रहा हूँ, आप सबसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आप सरकार के भरोसे ना रहें। कृपया, अगर आप सरकार के भरोसे रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं। मैं आज सुबह की एक घटना से अपनी बात को शुरू करता हूँ। कोरोना में मैं, मेरे बच्चे और हम जिस घर में कैद थे, उस घर में पिछले कई दिनों से देहरादून जिला प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रखा था और उसको पूरी तरह से जो है घर का गेट को सील किया हुआ था। और नियमानुसार 12 और 13 तारीख के बीच में एसडीएम साहब का कहना था कि 12 और 13 में हम उसको खोल देंगे। लेकिन मैंने महसूस किया, जब मैं उनसे लगातार बातचीत करता रहा, तो वो खोलने को तैयार नहीं हुए, जिला प्रशासन खोलने को तैयार नहीं हुआ, जबकि मैं अपना आइसोलेशन पीरियड, हमारा जो क्वारंटीन पीरियड था, हम उसको पूरा कर चुके थे। मुझे ऐसा लगा जैसे देहरादून का जिला प्रशासन भूल गया हो। तो मैंने जिला प्रशासन से बात करने के लिए पहले एसडीएम से बात की। एसडीएम कुछ हद तक उसमें व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर के लाचारी दिखाई कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की। 4 घंटे के अंतराल में मैंने 5 बार जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किए। मैंने उनको कड़ा से कड़ा मैसेज लिख करके भेजा कि हम बहुत परेशान हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कोई मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मुझको लगा कि सरकार ने जो कोविड नियंत्रण के लिए प्रभारी मंत्री अपने कैबिनेट के लोग बनाए हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के मैंने सोशल मीडिया से, जो देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री हैं गणेश जोशी जी, मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। वो जो नंबर उसमें जो उनके पोस्टर में जो नंबर जारी हुए हैं, उसमें एक फ़ोन नंबर बंद है और वो स्विच ऑफ जा रहा था। और माननीय विधायक जी का जो एक पुराना नंबर हमारे पास था, वो अब सेवा में नहीं है। और तीसरा जो नंबर कोविड प्रभारी के रूप में जो सरकार ने जारी किया था, उस पर 4 घंटे के अंतराल में मैंने 4 बार लगातार फ़ोन किया। घंटी बजती रही, लेकिन आदरणीय गणेश जोशी जी, अब मुझे नहीं पता कि किन कारणों से, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। इस बीच में मुझे हमारे देहरादून शहर के जो प्रथम नागरिक हैं, मेयर सुनील कुमार गामा जी, उनका नंबर भी एक पोस्टर पर लिखा था, और जिसमें लिखा था कि किसी भी दिक्कत के लिए संपर्क करें। मैंने गामा जी का नंबर तकरीबन 2 बार लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद चूंकि मैं देहरादून में जिस क्षेत्र में रहता हूं, वो रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मैंने रायपुर के माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी को फ़ोन लगाया, और काऊ जी के स्टाफ में किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि विधायक जी अभी मीटिंग में हैं, और जैसे ही अभी मीटिंग से निकलेंगे
तो विधायक जी से आपकी समस्या को मैं अवगत करा दूंगा। मैंने उनके सामने पूरे प्रकरण को रखा, पूरी समस्या को रखा। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो इस बात को विधायक जी को फ़ोन किए हुए 8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई अब तक विधायक जी की तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, यहाँ के जो पार्षद हैं नौजवान अमित भंडारी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मैंने उनको इस पूरे प्रकरण में 2 बार फ़ोन किया और उन्होंने तत्काल न केवल फ़ोन उठाया बल्कि फ़ोन पर सकारात्मक उनका जो रवैया रहा वो सकारात्मक रहा। उनके स्तर से, निगम के स्तर पर जो काम हो सकते थे उस पर उन्होंने बहुत गंभीरता से उन्होंने काम किया। ये सब होने के बावजूद जब मैं इन चीज़ों से जूझ रहा था, तो मैंने जिलाधिकारी के लैंडलाइन नंबर पर मैंने संपर्क करना चाहा। वहाँ पर जो उनके घर का नंबर है, कैंप का नंबर है, उस पर वो उठ नहीं रहा है। फिर मैंने उनका जो कार्यालय है उसके नंबर पर बात करनी चाहिए। कई बार लगातार फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन उठा तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात कराइएगा, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा जिलाधिकारी महोदय साहब घर पर हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने जैसा पहले भी बताया कि बहुत भावुक मैसेज भी जिलाधिकारी महोदय को भेजा, और पिछले 15 दिन से किस तरीके से जो है सरकार ने कोई ख्याल हम जैसे पीड़ितों का नहीं रखा है, उसको लेकर के मैंने उनसे भावुक अपील भी की और ये भी कहा कि मुझे अब मुझे आइसोलेशन से मुक्त करें, जबकि 14 दिन के आइसोलेशन के बदले मैं 18 दिन काट चुका हूँ। लेकिन मुझे लगता है वो भूल से गए थे। कई मैसेज के बाद, कई फ़ोन कॉल के बाद भी कोई प्रतिक्रिया उस पर उनकी नहीं आई। और फिर बहुत सारे नंबर जो लैंडलाइन नंबर के, जो हेल्पलाइन नंबर के रूप में थे, पहले जिलाधिकारी के यहाँ जो हेल्पलाइन का नंबर है मैंने उस पर बात की। उन्होंने एडीएम साहब के नंबर दिया, उस पर बात की। एडीएम साहब ने सीएमओ कार्यालय में कोई नंबर दिया, सीएमओ कार्यालय से फिर एक दूसरा नंबर दिया आइसोलेशन को लेकर के, फिर वहाँ से कोई और एक नंबर दिया गया। इन नंबरों के बीच में मैं झूलता रहा, और जब झूलता रहा कोई रास्ता नहीं निकला। मैं गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं रहा। फिर मुझे अपने ज़िले के नेता और उत्तराखंड सरकार में कृषि और उद्यान मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी से संपर्क किया, और एक फ़ोन में सुबोध उनियाल जी 1 घंटे में फ़ोन उठाया, बोले हाँ महेंद्र बोलो। मैंने उनसे अनुरोध किया, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को बताया, और यकीन मानिए तकरीबन आधे घंटे के भीतर कार्रवाई हुई। जिस काम को लेकर के मैं सुबह से देहरादून के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी को संपर्क कर रहा था, जिसके लिए मैं यहाँ के विधायक जी को संपर्क कर रहा था, जिसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को संपर्क कर रहा था, डीएम साहब से मैं संपर्क कर रहा था। मैंने उनको ये परिचय नहीं दिया कि हम कौन है। खैर, परिचय भी देना तब होता है जब कोई फ़ोन उठाता है। तो जो जिला प्रशासन है, जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। मैं इस वीडियोस के माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं आदरणीय हमारे सुबोध उनियाल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने दुख की इस घड़ी में तत्काल मेरी मदद करने की कोशिश की, न केवल कोशिश की बल्कि मदद की। और दूसरा, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पिछले 18 दिन जब तक हम आइसोलेशन में रहे, तो जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से एक फ़ोन के अलावा कोई नहीं आया, एक दवा की किट के अलावा कोई ये जानने के लिए नहीं आया कि पूरा परिवार इस समय जो है आइसोलेटेड है, इनका हालचाल जाना जाए। तो आप लोग अपने भरोसे रहिए, अपनी हिफाजत से रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप सुरक्षित हैं। सरकार के भरोसे अगर रहेंगे तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी सी मुझे बात कहनी थी।